हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेंटेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस है क्या। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। सेंटेंस का जो डेफिनेशन होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको उदाहरण से समझना चाहें तो गुड बॉय सचिन इज, यहाँ भी शब्दों का एक समूह है। समूह का मतलब होता है टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से अधिक। तो यहाँ पूरे 4 वर्ड्स हैं, यानी यहाँ 4 शब्दों का एक समूह है। लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो ये हो जाता है सचिन इज अ गुड बॉय, यानी सचिन क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं, यानी सेंटेंस कहते हैं। बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। पहला बात करें अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य और निगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। फिर अगले नंबर पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आदेश या प्रार्थना। उसके बाद होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। चलिए अब प्रत्येक इसके प्रकार को, इसके काइंड को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मीन्स अगर मैं लिखता हूं आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। सेंटेंस का कोई भी काइंड हो, सेंटेंस का कोई भी काइंड हो, वो स्टार्ट होता हमेशा कैपिटल लेटर से। सेंटेंस का कोई भी काइंड होगा वो स्टार्ट होगा किससे, कैपिटल लेटर से, और इंड होगा वो पंक्चुएशन मार्क से। स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से और इंड होगा वो पंक्चुएशन मार्क से। अब इस सेंटेंस में अगर हम समझें तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अगर बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान की तो आप कह सकते हैं ऐसा सेंटेंस जो इंड हो किससे, फुल स्टॉप से। अगर वो इंड होता है फुल स्टॉप से तो वो हो जाता है अफर्मेटिव, निगेटिव या इंपरेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, निगेटिव या इंपरेटिव सेंटेंस। अब इस वाक्य में कहीं भी कोई नकारात्मक सोच नहीं है, सकारात्मक सोच है, इसलिए हम ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर सेम इसी एग्जाम्पल को हम निगेटिव सेंटेंस से समझना चाहें, ऐसा वाक्य, अगर वो वाक्य हिंदी में है तो उसमें नहीं शब्द आएगा। ऐसा वाक्य जो हिंदी में लिखा हो और नहीं शब्द आता हो उसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को समझते हैं तो हम इसको लिख देंगे आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। सेम यही कंडीशन, ये भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ किससे, कैपिटल लेटर से, और इंड हुआ फुल स्टॉप यानी पंक्चुएशन मार्क के साथ। वो सेंटेंस का कोई सा भी पार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। इसके बाद अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या हैं, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जहां पे प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे वाक्य जहां पे प्रश्न पूछा गया हो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां लिखते हैं व्हाट इज योर नेम, हमने यहां लिख दिया व्हाट इज योर नेम, फिर भी ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको बताया कि सेंटेंस स्टार्ट होगा हमेशा कैपिटल लेटर से, लेकिन ये कैपिटल से स्टार्ट है, लेकिन लास्ट में क्या नहीं लगा है, पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो पंक्चुएशन मार्क यहाँ क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। ये पहचान हो गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और इंड होगा क्वेश्चन मार्क से। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर यही लिखते हैं इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस कक्षा में पढ़ते हो? आप किस कक्षा में पढ़ते हो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, स्टार्ट हुआ किससे? कैपिटल लेटर से। तो ये पहचान हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद अगर बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आदेश या प्रार्थना सूचक, आदेश या प्रार्थना सूचक वाक्य। यानी ऐसा वाक्य जहां आपको ऑर्डर दिया गया हो या आपसे रिक्वेस्ट किया गया हो। अब रहा सवाल ऑर्डर का। ऑर्डर हमेशा जो आपसे बड़े हैं वो आपको ऑर्डर देंगे, और अगर आप कोई बात अपनी किसी बड़े लोग से करते हैं तो आप क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे उनसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास के अंदर आते हैं, आप कहते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन। जैसा कि बताया आपको, यहाँ भी पंक्चुएशन मार्क लगा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज जो होता है वो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंपरेटिव इन तीनों में किया जाता है। तो मे आई कम इन यहाँ रिक्वेस्ट किया गया है, यानी आपसे अनुमति मांगी जा रही है। जो भी क्लास के अंदर है या आपके टीचर हैं या मैम है या जो कोई भी है, उसे अनुमति मांगी जा रही है कि कृपया मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ। अगर एक और सेंटेंस यहाँ लिखते हैं ओपन द विंडो, मतलब खिड़की को खोलो। आपसे कोई ऑर्डर दे रहा है आपको, खिड़की को खोलो। या एक और एग्जांपल, सिट डाउन, बैठ जाओ। ये भी आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप वहां पे बैठ जाइए। अब इसके बाद अगर बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जहां पे किसी वाक्य को सुनकर, ऐसे सेंटेंस जहां किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर आपको आश्चर्य हो। ऐसे सेंटेंस जहां किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर आपको आश्चर्य हो, उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। अगर कहीं लिखा हुआ है व्हाट अ नाइस आइडिया, इसका पहचान क्या होता है? इसके सबसे लास्ट में एक्सक्लामेटरी का जो सिंबल होता है उसको लगा दिया जाता है। एक्सक्लामेटरी का सिंबल ऐसे आई बना के नीचे एक डॉट कर दिया जाता है। इसका पहचान ये है कि इसके लास्ट में क्या कर दिया जाता है? एक्सक्लामेटरी का जो सिंबल उसको लगा दिया जाता है। अब देखिए, इस सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा वर्क है जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके किसी फ्रेंड ने या आपका कोई छोटा भाई, बड़ा भाई आपको इतना अच्छा आइडिया दे दिया, जिसको सुनने के बाद आपको क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है कि व्हाट ए नाइस आइडिया, मतलब कितना ही अच्छा, ये बहुत ही अच्छा ये विचार है। तो सेंटेंस जो भी काइंड है आपने इसमें समझा। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिसमें सकारात्मक सोच हो, कोई हैबिचुअल फैक्ट हो। उसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई नकारात्मक वाक्य हो। अगर वो सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो वहां नहीं शब्द का जिक्र हो। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के पहचान में तो आपने देख लिया कि सबसे लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्वेश्चन मार्क लास्ट में सिर्फ लिखने में लगाना है। अगर कोई आपसे बोल के कोई प्रश्न करता है तो उसके बोलने के एक्सप्रेशन से आप समझ जाएंगे वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, इन विच क्लास डू यू रीड। ऐसे सेंटेंस जब आपसे पूछे जाएंगे तो वो क्या होंगे? इंट्रोगेटिव होंगे। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जहां आपसे रिक्वेस्ट किया गया हो, आपको ऑर्डर दिया गया हो, वो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसको पढ़कर या सुनकर आपको आश्चर्य प्रतीत होता हो, उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बस आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद फिर एक नया वीडियो आएगा इंग्लिश ग्रामर का, और इस वीडियो के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आप कर लीजिएगा। थैंक यू।